हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज ये देखिए, इसकी जो ब्लाउज़ 4 टक्स वाला ब्लाउज़ है और इसकी कटिंग की फुल वीडियो मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका वीडियो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, फुल कटिंग का आपको 4 टक्स वाले ब्लाउज़ का, ठीक है। और इसमें मैंने सारे डाउट क्लियर किए हैं। तो ये 4 टक्स वाला देखिए इस तरीके से हमने कट किया है और ये 30 का साइज़ है इसका चेस्ट का, ठीक है। इसके बाद अभी ये है जो स्लीव है, स्लीव अस्तर का, और ये मेन कपड़ा, ठीक है। तो ये स्लीव हो गई, 4 टक्स वाला आगे का पार्ट हो गया और ये हो गया हमारा बैक पार्ट, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी अस्तर वाले ब्लाउज़ को भी हम ठीक से नहीं बना, तो कटिंग तो कर लेते हैं पर सिलने में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो कैसे बनाना है अस्तर वाले ब्लाउज़ को इजी मेथड से मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अब देखिए मैं कैसे कैसे इस प्रोसेस को करने वाली हूँ। इसी तरीके से आपको भी ये प्रोसेस करना है और देखिएगा आप भी इस तरीके से ब्लाउज़ बनाना ईजीली सीख जाएंगे। तो ये मेन कपड़ा है, अस्तर वाला कपड़ा है। अब ये डबल फोल्ड में है, आधा मतलब हाफ करके रखा हुआ, ठीक है। तो अब कैसे, पहले कंफर्म कर लीजिए सीधा पार्ट कौन सा है, उल्टा कौन सा है। तो कभी भी सीधे वाले भाग को अंदर की तरफ रखते हैं। ये गला है इस तरह का, अस्तर का गला हमें कभी भी नहीं काटना चाहिए, वो हम जब सिलाई लगाएंगे इसके बाद कट करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, क्योंकि मेन कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। अब देखिए हमने अस्तर वाले कपड़े को इस तरीके से हमें बिछा लेना है। इसके बाद जो मेन कपड़ा है सीधे साइड को अंदर की तरफ होना है, ये उल्टा है और ये सीधा है, ठीक है। अलग ही किनारे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब बैक जो सीधा साइड है उसको अंदर की तरफ करना है, ये चीज़ ध्यान रखें। अब सबसे पहले हम इसको इस तरीके से मिला लेंगे, अच्छे से मिलाना है, सारे जॉइंट को, दोनों कपड़ों को मतलब अच्छे से मिला लेना है कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप या तो इसमें पिन लगाइए, नहीं तो आप कच्ची सिलाई लगाइए। कच्ची सिलाई हाथ से आप कच्चे टाके लगाइए दूर दूर, फिर इसके बाद पक्का कीजिए। अभी देखिए मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ। इस पे हमें डायरेक्ट नहीं लगाना है, जैसे कि मैंने बताया। तो इस तरह की पेन या ये वाली पेन या इसके अलावा अगर आपके पास दोनों ही नहीं हो तो सुई धागा तो होगा, सुई धागा से कच्चे टाके लगा लीजिए, फिर इसके बाद सिलाई की। तो देखिए मैंने पेन लगा ली है। इससे क्या होगा, कपड़े को आपको बार बार संभालना नहीं पड़ेगा और इसी तरीके से आप अच्छे से सिलाई लगा पाओगे, ठीक है। अब इसको हम, ये देखिए, आराम से धीमे धीमे हमें कपड़े को खसकाते जाना है और आराम आराम से सिलाई लगाती जाना है, कुछ इस तरीके से, ये देखिए। अब सिलाई को लगाते समय ध्यान रखना है कपड़ा हमारा बिल्कुल भी ना फिसले, क्योंकि इस तरीके के कपड़े में थोड़ा सा इधर उधर सेट होने में मतलब दिक्कत आती है। तो देख लीजिए, पिन को अगर लगे तो निकालते जाइए, नहीं तो लास्ट में निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए दोनों कपड़ों को मैं इस तरीके से ज्वाइन कर रही हूँ, बिल्कुल बराबर ही, हमें छोटा बड़ा नहीं करना है। और टाके, और अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे तो एक चीज़ और ध्यान रखें, ये जो टाके हैं आप थोड़े बड़े टाके लगाएं ताकि गड़बड़ होने पर आप उसको सिलाई को आसानी से खोल सकें, ठीक है। ये देखिए हमने फर्स्ट एक जो सिलाई है जो लगा ली है। अब ये जो पिन है उसको निकाल देंगे। अब देखिए, अब जो गले पे सिलाई हमें नहीं लगानी, क्योंकि हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। अगर पाइपिंग नहीं लगाते तो इसमें गले पे भी हमें सिलाई लगा लेनी थी अभी, ठीक है। वो वाला मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी। अभी मैं इसमें कमर पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि नहीं तो कमर पे बहुत से लोगों को देख से बैक से ब्लाउज़ फूलता है, उठता है, ठीक है। तो यहाँ से किनारे को हम इस तरीके से प्रेस करके, अब यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको दोनों भाग को बराबर से किनारे से मिलाते हुए यहाँ पे भी हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई कैसे लगाएंगे, एकदम किनारे वाली, ठीक है। किनारे वाली सिलाई भी लगा सकते हैं, एक बूट की सिलाई भी लगा सकते हैं। अगर एक बूट की सिलाई के बारे में आपको पता है कि एक बूट की सिलाई किसे कहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये देखिए इस पर अब किनारे वाली सिलाई हमें बिल्कुल छोटी बारीक बखिए वाली एकदम किनारे वाली सिलाई, कपड़े को देखिए मैं कैसे संभाल रही हूँ, इस तरीके से सिलाई लगानी है। जब आप बिगनर रहते हैं तो ये सिलाई लगाना आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर आप जब ब्लाउज़ वगैरह नहीं बनाओ तो खाली टाइम में आप क्या कीजिए, कपड़ा लीजिए, डबल कपड़े को कीजिए और फिर सिलाई लगा के देखिए। सीधी सिलाई, गोल में सिलाई, तो वो लगाने से जितना ज़्यादा आप मशीन चलाएंगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए एकदम आसानी से हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है।
अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए किनारे कितने अच्छे से बन के आ गए हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया से हमारे किनारे बन के आ चुके हैं। अब जो क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊँगी। ये देखिए अब जो अस्तर है उसको हमें बराबर करना है, ठीक है। कपड़े को ऐसे बराबर साइड करते हुए जो पिन है, पिन को हमें दोबारा से यूज़ करना है, मतलब पिन को लगाना है। अगर ये पिन आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ये 10 से 12 रुपये या 15 रुपये के बीच में आपको एक पूरा राउंड आता है, मतलब उसका पिन का, तो वो मिल जाएगा। और उसमें 30-35 पिन आराम से इजीली आती हैं, है ना, इस तरीके की। इसको जूड़ा पिन के नाम से भी जानते हैं। तो आप ले सकते हो सिलाई वगैरह की दुकान पे, या फिर जहाँ पे कॉस्मेटिक का सामान मिलता है वहाँ पे भी आपको ये पिन, हमारे यहाँ जूड़ा पिन बोलते हैं, तो जूड़ा पिन के नाम से आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। मोती वाली पिन भी बोल सकते हैं इनको। तो इस तरीके से सभी जगह पे मैं गले के आसपास देखिए और शोल्डर पे मैं इस तरीके से पिन लगा ले रही हूँ, क्योंकि अब हमें गले पे और शोल्डर पे सिलाई लगानी है, क्योंकि इसको हमें पूरी तरीके से सिंगल करना है। सिंगल कर लेंगे तो हमारा जो है बैक पार्ट पूरा एक सिंगल पीस हो जाएगा, ठीक है। और ये कहीं से भी कैसा भी नहीं फूलेगा। अब ये देखिए अब इसके हम गले पे सिलाई लगाएंगे, तो वही अब यहाँ पे हमें आधा इंच के गैप रखते हुए सिलाई लगानी है। कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो आप, या फिर बड़े जो छोटे बखिए वाले हैं वो भी, मोटे बखिए वाले भी 4 नंबर 5 नंबर पे आप सिलाई को करके रखें साइड, उसके हिसाब से लगाएं। ये देखिए बढ़िया से, ठीक है। गोलाई पे ध्यान दें, कुछ इस तरीके से हल्का हल्की। मशीन को अगर आप बिगिनर है ना, तो मशीन को स्लो चलाएं, एकदम हार्डली नहीं चलाना, स्लो चलाएं, थोड़ा सा चलाएं, फिर रोके कपड़े को सेट कर लें, जैसे कि मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। दोनों हाथ से आपके हाथ फ्री होना चाहिए ताकि कपड़े को अच्छे से संभाल सके, कुछ इस तरीके से। अब ये देखिए मैं पूरा फोकस मेरा दोनों हाथ को जो है वो कपड़े पर ही है, ठीक है। तो ऐसे आपको भी करना है ना, तो उससे फिनिशिंग में दुगनी आपकी फिनिशिंग आएगी। और मैं इसका मतलब बारी बारी से थोड़ा सिखाने की कोशिश करूँगी। मैं एक साथ पूरा ब्लाउज़ नहीं बताती, क्योंकि एक साथ इतना सारा आपको नहीं आएगा। तो ये देखिए सिलाई लगा ली। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको शोल्डर दिख रहे हैं, जहाँ पे हमारी स्लिप जुलेगी वहाँ उसको शोल्डर वाला जो आर्म होल वाला हिस्सा है, इस पे भी हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे, है ना। और सिलाई लगाना बहुत आसान है, आसानी से आप सिलाई लगा सकते हो। ये देखिए ऐसे हम सिलाई लगाते जाएंगे, उससे क्या होगा, हमारा बैक पार्ट जो है वो सिंगल हो जाएगा और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरीके से ये देखिए अब सेम इसी तरीके से मैं इस वाले पे भी लगा लूँगी, ठीक है। दोनों पे मैंने लगा ली है। देखिए अब क्या करना है, अब हम जो पिन जो हमने लगाई थी, पिन लगाने से हमारा कितना काम आसान हो गया ये आपको खुद समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए सारी पिन मैंने निकाल दी है। अब जो गले वाला हिस्सा है उसको मैं कट कर लूँगी, ठीक है। जितना अस्तर है उतना ही कट करना है, ना ही ज़्यादा ना ही कम। तो इसको हम बिल्कुल जो शेप हमने दिया है गले का, उसी शेप के हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे। देखिए आसानी से कट हो गया है और इजीली आप भी कट कर सकते हो, है ना। ये देखिए कितना अच्छे से। अब जो है इसमें हमें 2 पीछे डार्ट डलती हैं, ठीक है। 2 डार्ट डालने हैं। डार्ट कहाँ डलती, कैसे डलती, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हमें ये जो डार्ट है वो क्यों डलती है पहले तो ये पता होना चाहिए। वो ये इसलिए हो डलती है ताकि बैक पार्ट से हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आए, ब्लाउज़ पीछे से उठे ना। तो ये शोल्डर के बीचों बीच डलती है, जैसे कि मैंने शोल्डर के बीचों बीच इसको कुछ इस तरीके से बराबर करके पकड़ा है। और ये कितनी डलती है, ये गले से नीचे रहती है, ठीक है, गले से ऊपर नहीं जाती। ये गला है, यहाँ तक मैं हाथ रख के बताया। अब यहीं तक हमें इसमें लगानी है। तो कितना दबाना, आधा इंच से तिरछे में जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें तिरछे में, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से हल्का सा ये तिरछा जाएगा, ठीक है। और ये हमारा गला है और इससे नीचे रहेगा, यहाँ तक हमारा टक्स डलेगा।
वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसको हम लगा लेते हैं। अगर आप बिगनर हैं ना तो आपको एक एडवाइस और दूंगी मैं कि आप इसको बना रहे हो ना तो पहले कोशिश करो कॉटन वाला कपड़ा हो जो आपको संभालना इजी हो, तो उस पर आप बनाओ, उस पर सीखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। दूसरी चीज़, आपको कपड़े को इतना संभालना नहीं पड़ेगा। तो ये 2 सिलाई में लगा दे रही हूँ, ये देखिए, ठीक है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए इस तरफ से ये लग गया है, इतना है ना। अब इस तरफ से भी बताती हूँ मैं, ये देखिए। तो इसी तरीके से हम जो एक और हैं उसको भी डाल लेंगे। कैसे? शोल्डर के बीचों बीच ऐसे करके। अब यहाँ पे भी हम टक्स भरना है हमें, ठीक है। ये टक्स अगर पीछे हुक वाला ब्लाउज़ है तो नहीं डलता है, ये चीज़ ध्यान रखें आप, ठीक है। ये आगे हुक वाला ब्लाउज़ है तब हम डालते हैं, और ये टक्स दोनों हमें बराबर लेने हैं। तो इससे नाप लेना है कि कहाँ तक आएगा और उतना ही हमें टक्स भरना है, ठीक है। या तो आप इंची टेप से नाप लगा लीजिए या फिर आप ऐसे ही नाप ले लीजिए, ताकि छोटे बड़े जो डार्ट हैं वो छोटे बड़े ना हों। ये देखिए फाइनली हमारे डार्ट भी डल चुके हैं। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अब तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।